Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to study about special category status यानी विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, इसकी बिहार बार बार मांग क्यों करता है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं देश पे और समाज में, इन सभी एस्पेक्ट्स का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राजकुमार है और देखिए यह टॉपिक आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को आप जीएस पेपर 1 बीपीएससी के और जीएस पेपर 2 इन दोनों में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में अगर इकोनॉमी में अगर पूछा जाए कि बिहार विशेष राज्य की दर्जा क्यों मांग कर रहा है, क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिया जाए तो क्या बिहार की इकोनॉमी सुधर सकती है, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक ऐसा स्टेटस होता है, यानी एक प्रकार का यह पहचान होता है, रिकॉग्निशन होता है, जो कि केंद्र सरकार देती है उन सभी राज्यों को जो ज्योग्राफिकली, सोशली और इकोनॉमिकली इन सभी एस्पेक्ट्स में वो पिछड़े राज्य होते हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। संविधान इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रावधान नहीं करता है और यह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वह 5वें फाइनेंस कमीशन इसके सिफारिश पर लाया गया था 1969 में। वर्तमान में कुल 11 स्टेट्स हैं जिनको ये स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया गया है और वर्ष 2015 से पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि प्लानिंग कमीशन के अंदर काम करती थी, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती थी। लेकिन वर्ष 2015 के बाद प्लानिंग कमीशन को जब एबॉलिश कर दिया गया तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग फाइनेंस करती है। कौन कौन से वो 11 राज्य हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आते हैं, तो आप यह देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये सभी हैं। और ये लेटेस्ट जो है वह तेलंगाना राज्य है, जो कि लेटेस्ट है, वह 2014 में इसको इंक्लूड किया गया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की कुछ और खास बात है कि 14वां फाइनेंस कमीशन जो था उसने कहा कि अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी अन्य राज्य को नहीं दिया जाए, यानी जो राज्य, कुल 11 राज्य अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में इंक्लूड हैं उनको ही कंटिन्यू किया जाए और किसी अन्य राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को नहीं दिया जाए। और इन सभी के चलते जिन राज्यों को नुकसान होता है, तो 14th फाइनेंस कमीशन के सिफारिश के अनुसार जो स्टेट की जो सेंटर के डिविडेंड था उसको 32% से बढ़ाकर 42% तक कर दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो होता है वह कुछ प्रॉफिट यानी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उस राज्य को कुछ छूट दिया जाता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में कुछ और जान लीजिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो होता है वह स्पेशल स्टेटस के से अलग होता है। यानी अगर किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है और किसी राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए डिफरेंस क्या है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वो कुल 5 पैरामीटर्स पे दिया जाता है जिसको हम आगे देखेंगे, लेकिन स्पेशल स्टेटस जो है वह मात्र जम्मू और कश्मीर को दिया गया था, जो कि अब एबोलिश भी कर दिया गया है। तो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 में था, यानी स्पेशल स्टेटस संविधान के अंतर्गत दिया जाता है, जबकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस संविधान में इंक्लूड नहीं किया गया है। यही बात यहाँ लिखी गई है। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स है, यानी कौन से वो मापदंड हैं जिनके बेसिस पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। तो हम एक एक करके उन पैरामीटर्स को जानते हैं और उनके रिगार्डिंग कौन सी कमेटी बैठी थी उनके बारे में जानते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वह गडगिल फार्मूला पर आधारित है। गडगिल फार्मूला 1969 में आया था। यह देखिए स्पेशल गडगिल फार्मूला जो है वह धनंजय रामचंद्र गडगिल जी का पूरा नाम था धनंजय रामचंद्र गडगिल, यानी डी.आर. गडगिल उनका नाम था पूरा। यह एक सोशल साइंटिस्ट थे
और ये फर्स्ट क्रिटिक थे प्लानिंग कमीशन के, और इन्हीं के अध्यक्षता में 1969 में एक कमेटी बैठी थी जिन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इवॉल्व किया था। अब हम देखते हैं कौन कौन से वो पैरामीटर्स है। तो सबसे पहला पैरामीटर है हिली टेरेन, यानी वो सभी राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए एलिजिबल होंगे जो इन 5 पैरामीटर्स पे खरे उतरेंगे। तो सबसे पहला है हिली टेरेन, यानी उस राज्य का जो है क्षेत्र होना चाहिए उसमें हिली रीजन होनी चाहिए। दूसरा है लो पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी उस राज्य की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वह कम होनी चाहिए, या फिर उस राज्य में ट्राइबल पॉपुलेशन की संख्या एक अच्छी खासी संख्या होनी चाहिए ट्राइबल पॉपुलेशन की। तीसरा है उस राज्य का लोकेशन स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, यानी वो राज्य या तो पड़ोसी देश के साथ अपना सीमा साझा करना चाहिए या फिर वो राज्य बॉर्डर एरिया में होने चाहिए। चौथा है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, यानी वह राज्य इकोनॉमिकली या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरली इन दोनों पैरामीटर पे वो पिछड़े राज्य होने चाहिए। और पांचवा उस राज्य के जो नेचर के रिसोर्स हैं वह नॉन वायबल होने चाहिए, यानी उस राज्य में नेचर का भी बैकवर्डनेस होना चाहिए कि नेचर को वो लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग बैकवर्ड हैं। ये सभी पैरामीटर्स आपको यहाँ इसमें दिए गए हैं, ये 5 पैरामीटर्स हैं, और ये सभी जो राज्य आपको हाईलाइट किए गए हैं ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के राज्य हैं। और आप इसको भी अभी मार्क कर लीजिए कि ये तेलंगाना राज्य है, उसमें उसको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था जब 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों का विभाजन हो गया था, तब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तेलंगाना को दे दिया गया था क्योंकि तेलंगाना में कुछ खास गरीबी थी आंध्र प्रदेश की अपेक्षा। अब देखिए हमारा जो है वह है कि बिहार इसका क्यों मांग करता है, यानी अगर कुछ बिहार मांग कर रहा है तो क्यों मांग कर रहा है, कुछ लाभ होंगे बिहार को इससे, तभी तो बिहार मांग कर रहा है। तो हम जानते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से किसी भी राज्य को क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए लाभ क्या है कि कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, यानी केंद्र सरकार द्वारा चलित कोई भी स्कीम होती है, यानी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर अमृत स्कीम, ये सब हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के नाम दिए हैं। तो इन सभी स्कीम को लागू करने के लिए कोई अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है तो उनको केंद्र सरकार 90:10 का रेशियो बियर करती है, यानी केंद्र सरकार 90 रुपया देगी तो राज्य सरकार उस स्कीम के इम्प्लीमेंट में 10% का अपना कंट्रीब्यूशन देगा। जबकि यही अगर अदर स्टेट्स हैं तो उसमें 60% या 70% केंद्र सरकार मात्र बियर करती है। तो आपने यह जान लिया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से जो राज्य है उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में मदद मिलते हैं, यानी वो राज्य को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कम खर्च उठाने पड़ते हैं। दूसरा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से कोई भी अगर स्कीम में यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उस पर अगर कोई भी पैसा आता है खर्च करने के लिए तो वो किसी भी वित्तीय वर्ष के खत्म होने पे वह पैसा लैप्स नहीं होता, यानी वो फाइनेंशियल खत्म होने पे वह अनस्पेंट मनी लैप्स नहीं होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए केंद्र सरकार 100 रुपया दिए है अमृत स्कीम को खर्च करने के लिए तेलंगाना को, तो वर्ष 2023 में तेलंगाना मान लीजिए 100 रुपया में मात्र 80 रुपया ही खर्च कर पाया, यानी 20 रुपया बच गया। तो 2023 अगर खत्म हो जाएगा अप्रैल में, यानी वित्तीय वर्ष 2023 में अप्रैल में खत्म हो जाएगा मार्च के एंड में, तो यह 20 रुपया है वह 2024 के लिए 20 रुपये वर्ष 2024 के लिए तेलंगाना इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और इसे केंद्र सरकार को लौटाना नहीं पड़ेगा। ये एक फ़ायदा मिलता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से। हमारा जो वो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वह नेक्स्ट पॉइंट यह है कि सिग्निफिकेंट कंसेशन मिलता है, यानी किसी भी राज्य को एक्साइज ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी इन सभी में अगर ये राज्य अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते हैं तो उनको छूट दिया जाता है कि चलिए आप थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है कि आप अगर अच्छा भी नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको बढ़ावा दिया जाता है, सिग्निफिकेंट कंसेशन दिया जाता है एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, इन सभी में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के राज्य होते हैं उसको केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी चीज़ों में छूट दी जाती है। अब ये जान लीजिए कि बिहार इसकी बार बार क्यों मांग करता है। तो आप ये देख लीजिए
कि बिहार कैबिनेट हाल ही में एक रिजोल्यूशन पास किया था, वो लगभग 9 नवंबर को एक रिजोल्यूशन पास किया था अपने विधानसभा में कि बिहार राज्य को भी केंद्र सरकार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे दे। तो अब इसके रिगार्डिंग आप जान लीजिए कि बिहार इसकी मांग करता है, वह वर्ष 2010 से ही मांग कर रहा है। यानी जब से नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री चुन के आए थे, तो तभी से इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। 2010 में भी ये मांग उठी थी और वर्ष 2012 में गांधी मैदान पटना में भी इसकी रिगार्डिंग रैली हुई थी और 2013 में रामलीला मैदान जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे भी रैली हुआ था कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि अभी वर्तमान में बिहार राज्य को 2.50 लाख रुपये यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपीस केंद्र सरकार बिहार को देगी कि बिहार जनहित में जितने भी स्कीम लागू करेगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार बिहार को इतना रुपया देगी। तो इसलिए भी बिहार मांग करता है। और देखिए बिहार की मांग एक बात यह भी है कि बिहार इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड स्टेट है, तो इसलिए बिहार का डिमांड एक तरह से जायज डिमांड होता है। लेकिन बिहार अगर अन्य पैरामीटर्स को देखेंगे कि हिली ट्रेन होनी चाहिए या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए, इन सभी पैरामीटर्स पे बिहार खरा नहीं उतरता है, इसलिए इसका डिमांड भी है एक तरह से इनवैलिड माना जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए कुछ कंसर्न्स हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न हैं। सबसे पहला कंसर्न ये है कि एक लगातार डिमांड बन जाता है अन्य स्टेट के द्वारा कि मुझे भी यह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, जैसे कि आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा, ये सब भी डिमांड लगातार करते रहते हैं कि मुझे भी स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दे दिया जाए। उसके अलावा देखिए गरीबी और पिछड़ापन, जिन राज्यों को दिया गया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जिन राज्यों का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है उनमें अभी तक गरीबी और पिछड़ापन नहीं गई है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम, ये सब 1969 से ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के स्टेट हैं, लेकिन इनमें अभी भी गरीबी नहीं गई है। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए तो किसी भी राज्य की गरीबी या फिर पिछड़ापन अपने आप चली जाती है। इसके अलावा देखिए यह टेंडेंसी हो जाती है कि डिपेंडेंसी ग्रो होने लगती है कि किसी भी राज्य को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है वो राज्य केंद्र सरकार पे निर्भरता अपना बनाने लगती है और वो खुद से कोई भी स्टेप नहीं लेती है कि उसमें अपना इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जैसा कि अन्य स्टेट करते हैं। जैसे महाराष्ट्र अगर देखेंगे या फिर गुजरात देखेंगे तो वो लोग अपने से इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट करते हैं अपने राज्य में। लेकिन स्पेशल कैटेगरी के स्टेट वो सेंटर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने फंड क्रंच के लिए। तो ये टेंडेंसी ग्रो होने लगती है कि वो लोग डिपेंडेंट होने लगते हैं केंद्र सरकार पे। तो इसी के ये सब कंसर्न है कि अगर किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है तो उनमें ये सब परेशानी हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।